भारत में कोविड-19 की स्थिति विकराल होती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ देश में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पहली बार एक दिन में 3,50,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और सोमवार को देश ने अपनी सबसे बड़ी एक दिवसीय मौतों की संख्या भी दर्ज की है। नई रिपोर्ट के साथ ही देश भर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,73,13,163 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में हुए 2,812 मौतों के साथ ही देश भर में अब तक मरने वालों की संख्या 1,95,123 हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए लोगों की संख्या 2,19,272 है। इसके साथ ही अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या 1,43,04,382 पहुंच गई है। मालूम हो कि ये देश भर का लगातार 5वां दिन है जब कोरोना के मामले 3 लाख के पार चले गए। इन सबके बीच कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर होती स्थिति के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी काफी दबाव बढ़ चुका है। कई जगहों से ऑक्सीजन और बेड्स की शिकायतें सामने आ रही है। संक्रमण की दूसरी लहर में बिगड़ते हालात के बीच देश के टॉप डॉक्टरों ने रविवार को लोगों से अपील की है कि वे पैनिक न करें। एम्स दिल्ली डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मेदांता ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नरेश, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार और एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विग ने रविवार को वर्चुअल मीटिंग के जरिए अस्पताल में भर्ती होने ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर अहम जानकारी साझा की। डॉक्टर गुलेरिया ने लोगों से कहा कि जो मरीज घर पर आइसोलेट हैं और जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ज्यादा है, तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर या रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस स्थिति में रेमडेसिविर लेते हैं तो उससे फायदा कम बल्कि नुकसान ज्यादा हो सकता है। सामान्य दवाइयों और घरेलू उपचार से ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से नीचे आता है तो ही रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण एक सामान्य संक्रमण है। 85 से 90% लोगों में बुखार, खांसी, सर्दी, शरीर दर्द जैसे सामान्य लक्षण होते हैं। ज्यादातर लोग दवाई लेकर घरेलू उपचार के जरिए या योग से 7 से 10 दिन में ठीक हो सकते हैं। सिर्फ 10-15% मरीज ही गंभीर होते हैं। उन्हें रेमडेसिविर, ऑक्सीजन या प्लाज्मा की जरूरत पड़ सकती है। अगर सांस से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं तो तुरंत ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। आप पेट के बल लेटकर सांस की एक्सरसाइज करें। 5% से भी कम मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत होती है। वहीं इस दौरान मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साफ सफाई पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव आने या इनके लक्षण आने पर घबराहट में अस्पताल भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क करें। 90% से ज्यादा लोग घर में ही ठीक हो जाएंगे। उन्होंने लोगों को योग करने की सलाह देते हुए कहा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से फेफड़ों को लाभ मिलता है। डॉक्टर नरेश ने आगे कहा कि जब ऑक्सीजन लेवल गिरने यानी 94 से नीचे आने लगे तभी अस्पताल जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शादियों पार्टियों में ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। जो बाहर काम करने जाते हैं वो घर आने पर पहले मास्क को दूर करें, कपड़े बदलें और उसके बाद ही अपने घर वालों से मिलें। हम सब आपके सामने आ रहे हैं ताकि आप तथ्यों पर ध्यान दें और पैनिक ना हो। इस दौरान एम्स दिल्ली के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड विग ने भी लोगों से इस दौरान पैनिक ना होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को बचाना चाहते हैं तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा अगर स्वास्थ्य कर्मी बचेंगे तभी देश बचेगा। हमें संक्रमण की चेन को तोड़ना है, यही हमारा लक्ष्य है और इसके लिए सभी को जिम्मेदार होना पड़ेगा।